जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। धर्म बढ़ाएगा परेशानियां। जी हां, धर्म के कारण उत्पन्न होंगे विवाद, धर्म के कारण उत्पन्न होंगी लड़ाइयां। क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं? क्या कोई बहुत ही गंभीर समस्या हमारे जीवन के ऊपर आती हुई नजर आ रही है? जी हां, क्योंकि जब भारत की कुंडली का हम लोग विश्लेषण करते हैं तो भारत की कुंडली के अंदर ग्रहों की कमजोर स्थिति यह दिखाती है कि अब भारत के लिए मुसीबतों की घंटी बजना स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर सबसे बड़ा असर डालने वाले पहलू वो भारत के लिए, भारत के धर्म के अंदर लेकर के भारत में पनपे अलग अलग जाति के मुद्दों को लेकर के, भारत में पनपे अलग अलग पंथों के मुद्दों को लेकर के विवाद की परिभाषा को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास होता हुआ नजर आएगा। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब आगे आने वाला टाइम आप लोगों को धर्म युद्ध की ओर खींचता हुआ नजर आ रहा है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा। एक एक बात आप लोगों के जीवन, आप लोगों के परिवार के ऊपर असर करती हुई दिखाई देगी, और खास तौर के ऊपर स्वयं को इस समय से किस प्रकार से अलग रख सकते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को आगे लाइक करते हुए अन्य लोगों तक शेयर कीजिएगा, अन्य प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी से अवगत हो पाए और जो ये समय चल रहा है, जो हानियों को लेकर के आ रहा है, इस हानियों से डाइवर्ट होने की बजाय अपने आप को एक पाथ के ऊपर ले जा करके चलते हुए नजर आए। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिए। एक ऐसी परेशानियां, एक ऐसे विवादित स्थिति भारत की कुंडली दिखा रही है, जो दिखा रही है कि अब हालात दोबारे से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं? क्योंकि धर्म के कारण उत्पन्न होने वाले हानियों के योग ग्रहों के माध्यम से स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और ये दिखाई दे रहे हैं कि वो योग बन रहे हैं जो आदमियों को डिस्ट्रक्ट करे, आदमियों को, जनता को, पब्लिक को, गुटों को ये पूरी तरीके से बदलाव की ओर लेकर के जाए, और एक गलत रास्ते के ऊपर उनको गलत मुद्दों को दिखाते हुए, गलत चीजों को प्रदर्शित करते हुए उनको किसी ना किसी तरीके से भ्रमित करने का प्रयास किया जाए, और वो ही भ्रम आगे जाकर के उन सभी लोगों के लिए हानियां लेकर के आए। इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाले कालखंड के अंदर ये योग प्रबल कारक बन रहे हैं ग्रहों के माध्यम से। ये दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से आप और हम लोग, अभी थोड़े समय पहले मैंने आप लोगों को कुंभ के लिए मैंने बोला था कि बहुत बड़ी घटना कोई घटित हो जिसके अंदर धर्म को लेकर के विवाद का कारण बने, खास तौर के ऊपर। उसके तुरंत बाद शंकराचार्य जी वाला वो मुद्दा आप लोगों ने देखा कि उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद में मथुरा वाला मुद्दा आप लोगों ने देखा उत्पन्न हुआ। तो इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट आप जोड़ते जाएंगे तो आप लोगों को चीजें क्रिस्टल क्लियर होती हुई दिखाई देंगी कि ये धार्मिक चीजों को, धार्मिक उन्माद को, धार्मिक विवादों को बढ़ाने का प्रयास इस टाइम के अंदर प्रबल रूप से मुद्दों को बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये कारण है जहां पे इस प्रकार के मुद्दे हम लोगों को आके उठते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। गुरु अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं और कमजोर अवस्था के अंदर है। गुरु जब कर्क राशि के अंदर आगे जाकर के विचरण करेंगे तो गुरु अपनी उच्च की राशि के अंदर जाएंगे, और उच्च की राशि में जाने का मतलब है कि अभी जो ये समय चल रहा है, जब जून जुलाई का समय आएगा तब ये जाकर के स्थितियों को ठीक कराएगा। इससे पहले ये विवादों को और भी ज्यादा ऐसाए तोड़ के ऊपर धर्म को लेकर के हानियां लाता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दे आप लोगों को जगह जगह के ऊपर, छोटे छोटे स्वरूपों में, छोटे छोटे गुटों के अंदर, छोटे छोटे स्थानों के ऊपर बार बार उठते हुए नजर आते दिखाई देंगे। जगह जगह के ऊपर लोगों को बंटवारे की भावना जैसे ख्यालात उत्पन्न कराते हुए नजर आते दिखाई देंगे। लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ने का प्रयास कराते हुए नजर आते दिखाई देंगे। जिस प्रकार से यूजीसी का कानून आप लोगों के समक्ष आया और आप लोगों ने मेरे से लगातार सवाल पे सवाल करे, और मैंने क्या कहा था कि समय आएगा जब इसके ऊपर वीडियो लाया जाएगा।
तो ये वही वीडियो है जिसके अंदर आप देखिए कि यूजीसी जैसे मुद्दे जो अभी मेरे को शांत होते हुए नजर आते दिखाई नहीं दे रहे, ये अभी भी मार्च अप्रैल तक की स्थिति, अप्रैल मतलब ये कहिए जून तक की स्थिति के अंदर और भी ज्यादा भड़कते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और जो जून जुलाई का टाइम पीरियड होगा ना, जो फ्रेम बनेगा, वो फ्रेम इन मुद्दों को, बड़ी घटनाओं का रुख भी करा सकता है। तो ये समय, ये काउंटडाउन जो स्टार्ट हो रहा है, ये काउंटडाउन समाज के अंदर नीतियों को बदलता है, व्यवस्था को लेकर के आता है। और खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर धर्म के कारण उत्पन्न होने वाले विवाद, जातियों के कारण उत्पन्न होने वाले विवाद बड़े तौर के ऊपर लोगों को घटनाओं में बदलते हुए नजर आते दिखाई देती हैं। कब समय वर्तमान को भूतकाल बना दे, इस बात को गौर से सुनिएगा, कब समय वर्तमान को भूतकाल बना दे और हम यही सोचते रह जाएं कि अरे यार ऐसा क्यों किया। इस प्रकार की स्थिति इस टाइम के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है। राहु बहुत बड़े तौर के ऊपर प्रभावी हो रही है भारत की कुंडली के अंदर, और ये धर्म की परिभाषा को पूरी तरीके से बदल रही है। ये बदल रहे हैं धर्म के संबंधों को, ये बदल रहे हैं सामाजिक बदलाव को, सामाजिक व्यवहार को। और इसलिए आज मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूं कि जब समाज के अंदर इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं, अगर बात हमारी जाति की आती है, अगर बात हमारे धर्म की आती है, तो हमेशा एक ही बात बोलता आया हूं कि ये सोच लीजिए कि मैं भारतीय हूं, तभी आप इस समय से, इस कालखंड से अपने आप को बचा करके निकाल पाएंगे। क्योंकि ये वो स्थान है जहां पे हमारे मंदिरों के अंदर, जहां पे अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर बड़े तौर के ऊपर नुकसान कराया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, स्थितियों को खराब करा जाता है। ये वो स्थान है जहां पे हालात और भी ज्यादा बदतर उत्पन्न होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। क्योंकि इस समय के अंदर जो कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं, ये कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं कहीं पर दक्षिणी भूभाग, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी भूभाग, दूसरा पूर्वोत्तर ईस्टर्न फेस जो होता है, वहां पर किसी प्रकार के बड़ी लड़ाइयां लड़ती हुई नजर आती दिखाई दे। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी प्रकार की घटनाएं बड़े तौर के ऊपर होती हुई नजर आए और मुद्दे बनाए जाएं, और उन मुद्दों के अंदर लोगों को बड़े तौर के ऊपर धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के भ्रमित करने का प्रयास किया जाए, तो इस समय के ऊपर बहुत बड़े तौर के ऊपर हानियां ला सकता है, बड़े आंदोलन करा सकता है, बड़े जुलूस निकाल सकता है, और फिर से एक बार अग्निकांड जैसे हालातों को उत्पन्न कर सकता है। तो इस धर्म विवाद के टाइम से बच करके रहने की आवश्यकता है। अगर कहीं पर भी आप लोगों को खींचने का प्रयास किया जाए या भड़काने का प्रयास किया जाए, तो उससे दूर रहें, बिल्कुल भी भड़काव में ना आए और अपने आप को बचाने का प्रयास करें। क्योंकि यही वो समय है जहां पे लोग पूरी तरीके से आप लोगों को भ्रमित करेंगे और परिभाषाएं बदल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया आप नेगेटिव क्यों बता रहे हो, क्योंकि समय ही नेगेटिव चल रहा है दोस्त, इसलिए नेगेटिव आप लोगों के सामने निकाल करके ला रहा हूं। मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती कि मैं आप लोगों को केवल ये सारी जानकारी नेगेटिव वे में देता रहा हूं। ये इसीलिए बताया जाता है ताकि आप इस नेगेटिव को सुन करके अपने आप को सुरक्षित कर लें, अपने आप को बचा लें, अपने आप को महसूस करा लें कि हाँ समय खराब है, मैं अगर सही से चलूंगा तो बहुत सारे टाइम के ऊपर बदलाव से मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा मेरी बात को समझेंगे, जानेंगे, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर करेंगे और मुझे इजाजत देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।